सहगल साहब से कि वो मंच पे आए और अपने ख्यालात रखें। जनाब सहगल साहब टूरिज्म फेडरेशन के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट। सच के सिवा और कुछ नहीं करेंगे, सच की सियासत करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ जो ये अवाम है, आम लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं, उनका जो बुनियादी तबका है, सरकारें उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। वजह क्या? वजह यह है कर रहा है। एक मैं आपको इतला देना चाहता हूँ सीनियर लीडरशिप को भी कि कल एसटी जो हमारे भाई हैं, जो एक बहुत बड़ा तबका है जम्मू कश्मीर में, इनका प्रोग्राम जो है ये सरोवर हमने इसी तरीके से रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए वहाँ एक प्रोग्राम रखा है। मैं सारी लीडरशिप को कहूंगा, कोई ये ना कहे कि हमें बताया नहीं, सब लीडरशिप को कहूंगा कि वहाँ 11 बजे कल जो टोल प्लाजा है। बुखारी साहब, बहुत सारे साथियों ने यहाँ पे बातें की, मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोगों ने यहाँ पे बातें की, चाहे वो टैक्सी यूनियन हो, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हो, या ऑटो यूनियन हो, सफाई कर्मचारी हो। आने वाली यात्रा में हम बुखारी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा ये जो टैक्सी रेलवे स्टेशन का जो चार्ज है, जो किराया है, उसको थोड़ा कम करवाया जाए और टैक्सी को एक स्पेशल पैकेज दिया जाए। हमें कब स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा? देखिए मेरे भाई, मेरा थोड़ा सा बाकी सियासी पार्टियों से इस बात पे इख्तलाफ है। वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है, होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है, खुद ही मिल जाएगा। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं माँ बच्चे को दूध नहीं देती है जब तक वो रोता नहीं है। इसीलिए हमें तो जिद्दोजहद करनी है, इंशाल्लाह जरूर लाएंगे, हम वादा बंद है। ये हमारा एक उनका बयान आया था जिन्होंने कहा कि जम्मू डिक्लेरेशन जो है उसकी बात कही गई, कहीं ना कहीं जो गुलकार अलायंस है उसके बाद जम्मू डिक्लेरेशन की बात आ रही है और वो कहते हुए नजर आए कि जम्मू जो है पिछड़ता चला जा रहा है, हमें एक साथ होकर चलना पड़ेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं एक चीज बताऊंगा पहले आपको, जम्मू कभी भी पिछड़ा हुआ नहीं दिखेगा। आपने देखा होगा अपनी पार्टी जो बनी 1 साल और 1 महीना हो गया, क्या आपने कहीं देखा कि एक बयान श्रीनगर में है, दूसरा बयान यहाँ है या तीसरा बयान दिल्ली में? हमने उस वक्त भी कहा कि हम एक ब्रिज के तौर पे काम करेंगे और साझे मुद्दे हैं हमारे, हमारा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो अलग है कश्मीर का या जम्मू का। इसलिए ये बातें करनी कि जम्मू पिछड़ा रह गया या कश्मीर पीछे रह गया, ये गलत बातें मैं वेलकम करता हूं। अगर उनको भी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को भी अब यही ख्याल आ गया है जो उनको 60 साल पहले भी आना चाहता, 70 साल पहले भी आना चाहता, अब अगर आ गया ठीक है, इट इज़ वेलकम। जो भी चीज़ जम्मू और कश्मीर को आपस में नज़दीक लाएगा दैट इज़ वेलकम, अपनी पार्टी उसका वेलकम करती है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी भी कोशिश हो, जम्मू और कश्मीर के लोग वैसे ही आपस में करीब हैं, इनको कोई नहीं दूर कर सकता है। अच्छा बुखारी साहब, 2 क्वेश्चन जी बताइए। अभी आपने कहा कि हमारी पहचान की बात करी आपने, हाँ? सुना काफी देर। हमारी पहचान स्टेटहुड से है या जो अर्स्टवाइल स्टेट का फ्लैग था वो था, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? सुनिए साहब, मैं पहले कहता हूँ जब मुझे स्टेट वापस आएगी, व्हेन आई विल गेट माई स्टेटहुड बैक, मेरी पहचान, उसके बाद ये देखिए, वी बिलोंग टू दिस कंट्री, वी आर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री और हमें फख्र है कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि एमसी बारामूला के परसों इलेक्शन हुए हैं, वहाँ तौसीफ रैना ने आपका नाम लेके बोला है कि बुखारी साहब ने मनी एंड मसल पावर यूज करी है वहाँ पे। मुझे पता नहीं मेरा बरखुरदार तौसीफ रैना कहाँ रहते हैं बारामूला में, मैं बहुत दूर नहीं हूँ बारामूला से श्रीनगर, मेरा बहुत काफ़ी एड्रेस दूर नहीं है। उनको मेरे पास भेजिए, मुझे बताएं कहाँ पर वो करेंसी छपी थी। अगर उन्होंने कोई करेंसी देखी कहीं तो वो करेंसी मैं चाहता हूँ कि वो करेंसी देख लूँ, क्यों कहीं पार से तो नहीं आई, क्यों वो बारामूला पार के नज़दीक थोड़ा सा ज़्यादा है। और फिर वो जीते क्यों? अगर अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी ने मनी एंड मसल पावर लगाया होता, यहाँ पावर में बीजेपी है इस वक्त, चारों ने उनको वोट दिया, बीजेपी के साथ वो हैं, तो वो मनी और मसल पावर लगाती है या हम लगाते हैं? ये थोड़ा सा सवाल पे मेरे भाई
आप भी करेक्ट कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि सुनिए, पीसीबी का नाम चेंज किया गया, कवानीन में तरमीम की जा किसका रही है। किसका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तहलील हुआ है, क्या फिर से एक बार खामोशी रहेगी अपनी पार्टी की, या आपका क्या 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 किस तरह के नए कवानीन सवाल लाए जरा आप? रिपीट। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को तहलील किया गया है और उसका नाम भी चेंज किया गया है। 14 मेंबर की कमेटी रहेगी, बताया जाता है कि वो सब बैरूनी रियासत के लोग रहेंगे। क्या आपकी तरफ से इसमें कोई बयान? देखिए मेरे भाई, हम तो बैरूनी रियासत के ब्यूरोक्रेटों और हुक्मरानों को तस्लीम नहीं करते हैं। आप कहते हैं ये चीजें, हम तो जो इस वक्त हुक्मरान है उनको तस्लीम नहीं कर रहे हैं। आप नहीं सुनते, रोज हम यही कहते हैं। हमारी जाती दुश्मनी नहीं है उनको उनके साथ, तो हम कहते हैं स्टेटहुड वापस आए, इलेक्शन हो जाए, यहाँ के लोग खुद अपने हुक्मरान बने। सर, इंजीनियर एजाज हुसैन जो श्रीनगर से भारतीय जनता पार्टी के डीडीसी मेंबर जीते, उनका इंटरव्यू मैंने किया। उन्होंने साफ तौर पर एलिगेशन आपके ऊपर लगाया। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि चेयरमैन फॉर्मेशन में अपनी पार्टी के सहयोग करें, और जो एसीबी की रेड पड़ी, उन्होंने इशारा आपकी तरफ कहते हुए कहा कि वो उनका सीधा हाथ है इसमें। सुनिए बात, पहले जहाँ श्रीनगर के डीडीसी चुनाव का ताल्लुक है, 8 वोट चाहिए थे, हमारे पास 10 थे, तो हमें क्या बीजेपी के 1 वोट की जरूरत थी। मुझे बताइए, यू नीडेड ओनली 8 टू विन, वी हैड 10 वोट्स, हमने दिखाया 10 वोट आए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जो कहते हैं कि हम लोग कहीं करप्शन के पीछे, हम तो करप्शन के पीछे, लेकिन हम सरकार नहीं है। हम कहते हैं करप्शन को जड़ से उखाड़ा जाए, क्यों इस समाज में जो सबसे बड़ी बिद्दत है वो करप्शन है। और अगर कोई ये कहता है कि हम लोग करप्शन के खिलाफ है तो सही कहता है, क्यों हम तो हैं करप्शन के खिलाफ। ईडी लगातार मुफ्ती महबूबा जी को तलब कर रही है, और लगातार तलब अगर पॉलिटिकल बेसिस पे ये गलत है, अगर पॉलिटिकल बेसिस पे है गलत है।